तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो उसमें हमने लाइट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और उसके क्या लॉज होते हैं ये पढ़ा। तो आगे बढ़ने से पहले हम इन दो टर्म्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट। तो किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो कैसे देख पाते हैं हम? जब उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो हमारी आइज़ में एंटर करती है और हमारी आइज़ के रेटिना पे इमेज फॉर्म करती है एंड देन सिग्नल्स जनरेट होते हैं इलेक्ट्रिक, वो हमारे ब्रेन में जाते हैं। देन हमें जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी परसेप्शंस मिलती है, तब हमें वो चीज़ दिखाई देती है। तो ऑब्जेक्ट इस तरह से डिफ़ाइन किया जाएगा कि ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लाइट आती है और फिर वो हमारी आइज़ में एंटर करती है और तब हम उसे देख पाते हैं। अब दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, एक है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे कि स्टार्स, सन भी एक स्टार ही है, स्टार, एक कैंडल, बर्निंग कैंडल, एक बल्ब, ये सब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्योंकि इनको हम कैसे देख पा रहे हैं? इनकी खुद की लाइट आ रही है, खुद ये लाइट के सोर्स होते हैं और वो लाइट हमारी आइज़ में एंटर करती है, तब हम इन्हें देख पाते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे कि प्लैनेट, मून, ये तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, सेलेस्टियल बॉडी है। जैसे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट, एक पेन है, पेपर, ये सब चीज़ें, ये भी ऑब्जेक्ट हैं, इन्हें हम देख पा रहे हैं। लेकिन इन्हें हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब इनसे भी लाइट आ रही होगी और हमारी आइज़ में एंटर कर रही है, बट वो लाइट इन ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की लाइट नहीं होती। दे डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट। फिर ये लाइट कहाँ से एमिट करते हैं? ये वो लाइट एमिट नहीं करते, बल्कि इनसे जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। यानी कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उसकी लाइट इन ऑब्जेक्ट से टकराती है, यानी रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आइज़ में एंटर करती है, तो हमें ये चीज़ दिखाई देते हैं। तो इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, इनकी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। ठीक है, तो ये आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो विच एमिट देयर ओन लाइट, विच हैव देयर ओन लाइट, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो जिनके अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट की वजह से दिखते हैं, विजिबल है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लाइट आ रही है, वो उनकी अपनी खुद की भी हो सकती है या किसी और से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट आ रही हो। तो दो कैटेगरी इस तरह से बन गई, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो समझना है इमेज के बारे में। ठीक है, तो इमेज क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूज़न है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है एक ऑब्जेक्ट की, कब बनती है? व्हेन लाइट रेज coming from an object meet at a point after
रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यानी कि इमेज is an optical appearance of an object when light rays coming from an object meet at a point after reflection और refraction। यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जिस पॉइंट में मिलती है वहाँ पे एक अपीयरेंस क्रिएट कर देती है, और वही जो अपीयरेंस है जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट की वजह से बना है, वो अपीयरेंस कहलाता है इमेज। जैसे कि आप मिरर में देखते हो, आप ये आप जो घर में यूज़ करने वाला मिरर है, प्लेन मिरर, तो मिरर के बाहर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट गई, अब ये इसकी खुद की लाइट नहीं होगी क्योंकि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, नॉन ल्यूमिनस। तो लाइट गई और टकरा गई, रिफ्लेक्ट हुई, इसकी वजह से इस मिरर के अंदर हमें एक बिल्कुल ऐसा ही चीज़ दिखाई देती है। अब ये एक इल्यूज़न है, एक अपीयरेंस है जो लाइट की वजह से बना है और मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है, यही क्या होता है, इमेज। ठीक है, तो इमेज इज़ एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इससे जो लाइट रेज आ रही है वो रिफ्लेक्ट होती है एक मिरर से या फिर रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्ट होती है एक लेंस से। ठीक है, तो इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। अब इमेज दो तरह की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज होती है, ये कब बनती है, तो हम लिखेंगे रियल इमेज इज फॉर्म्ड when reflected or refracted rays actually meet। जब जो एक ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकली, कितनी, इनफाइनाइट। ठीक है, अब वो किसी मिरर से रिफ्लेक्ट हुई या फिर किसी लेंस से रिफ्रैक्ट हुई। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो आपको पता लगी क्या है, बाउंसिंग बैक। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे एक लेंस है, रिफ्रैक्शन में अभी थोड़ा समझ लो कि ये लाइट की, तो इसमें लाइट पास कर जाती है लेकिन बैंड भी करती है, इसे रिफ्रैक्शन कहेंगे। सिंपली अभी इतना समझ लो। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे मिरर है, ये लाइट गई और ये टकरा के वापस आ गई, ये रिफ्लेक्शन है। दिस इज़ रिफ्लेक्शन, दिस इज़ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज है अगर एक्चुअल में मीट कर रही है तो किस तरह की इमेज बनेगी, रियल इमेज। ठीक है, ऐसा हम कहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं हम, जो इमेज फॉर्म होती है सिनेमा की स्क्रीन में, इमेज formed on cinema screen। तो आपने देखा होगा सिनेमा स्क्रीन में यहाँ पीछे प्रोजेक्टर होता है, यहाँ पे ऑडियंस बैठी होती है, ये पीछे प्रोजेक्टर है और इधर होती है वॉल, पर्दा। तो यहाँ से प्रोजेक्टर से रेज आती हुई दिखाई देती है और वो इस पर्दे पे, इस स्क्रीन पे हमें दिखाई देती है, विजुअलाइज हो जाता है। तो हम ये जो देख रहे हैं ये तो सबको पता है, ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये क्या है, इमेज। अब ये जो इमेज है ये एक स्क्रीन पे ऑब्टेंड हुई है और इसमें जो लाइट रेज है एक्चुअल में मीट कर रहे हैं एक स्क्रीन पे जाके, इसलिए जो भी इमेज बनेगी वो क्या होगी, रियल। तो
ये जो प्रोजेक्टर या सिनेमा हॉल में जो इमेज बनती है उसे कहते हैं हम रियल इमेज, क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज जो आ रही है वो एक्चुअल में मीट करेंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्टर। अब इसमें एक और पॉइंट, ये जो इमेजेस होती है ये स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हो सकती है, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अब ये ऊपर वाला आप एग्जांपल देख ही रहे हो, स्क्रीन पे ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो ऐसी इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, वो कहलाती है रियल इमेज। और ये इमेज हमेशा अगर हम मिरर की बात करें या फिर लेंस की बात करें तो वो ये इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्टर में यहाँ पे ऐसे सेटअप किया जाता है कि जो आपको फाइनल इमेज मिलती है वो उसको सीधा करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो वैसे आपको लिखना है कि ये इमेज इज़ इन्वर्टेड, यानी कि इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी होती है। जैसे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कैसे बननी चाहिए, समझ गए, ये वाला पोर्शन यहाँ चला गया और ये वाला पोर्शन यहाँ, इसे कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो इन्वर्टेड इमेज यानी कि उल्टी होगी, टॉप बॉटम बन गया, बॉटम टॉप बन गया। तो ये कुछ पॉइंट थे रियल इमेज के। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल जो इमेज होती है ये कब बनती है, जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती बट दे अपीयर टू मीट। वर्चुअल इमेज is formed when reflected or refracted rays appear to meet, यानी एक्चुअल में मीट नहीं करती लेकिन लगता है कि वो मीट कर रही है। appear to meet, एक्चुअली मीट, अपीयर टू मीट। तो किस तरह की इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, और ये जो इमेज होती है इसका एग्जांपल है, ये देखो, ये जो आप प्लेन मिरर में इमेज देखते हो, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ये क्या है, वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल होती है ये इमेजेस, क्योंकि ये एक ऐसी जगह बनी हुई इमेज जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती नहीं है। ये इमेज कहाँ है, अगर आपको किसी ने बोला ये इमेज कहाँ है तो आप यही कहोगे ना, मिरर के अंदर। लेकिन मिरर के अंदर क्या है, क्या एक्चुअल में वहाँ पे रियल में कोई स्पेस है, नहीं है, वो एक इल्यूज़न है। एक जो भी चीज़ मिरर के बाहर है वो अंदर, मिरर के अंदर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो जगह है नहीं। ये पूरा ब्रेन की वजह से और लाइट की वजह से बना हुआ, लाइट की वजह से एक ब्रेन में एक इल्यूज़न क्रिएट हो गया है, ब्रेन हमें ये दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो इल्यूज़न है इसको हम मिरर के अंदर ही देख सकते हैं, इस अपीयरेंस को मिरर के अंदर ही देख सकते हैं, इसे हम छू नहीं सकते इस इमेज को। अगर आप एक मिरर से दूर हो जाओ तो उस इमेज भी उस मिरर के अंदर जाती है, अंदर की तरफ और दूर चली जाती है, आप उस इमेज को कभी टच नहीं कर पाओगे, इंटेंजिबल होती है। ठीक है, उसको केवल एक मिरर के अंदर ही देख सकते हो आप, इसके मिरर के पीछे जाके आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, मिरर के अंदर ही देखना होगा। लेकिन रियल इमेज का ऐसा नहीं है, आपको मिरर के अंदर नहीं देखना होता, उसको आप बाहर स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मिरर के अंदर भी दिखेंगे लेकिन वो स्क्रीन पे भी ऑब्टेन हो जाती है रियल इमेज। लेकिन वर्चुअल इमेज केवल और केवल मिरर के अंदर झांकने पर ही दिखेगी और कहीं नहीं दिखेगी। तो जैसे आप जो आपके अपने प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखते हो आप, ठीक है, अपनी खुद खड़े होते हो उसकी इमेज दिखती है आपको, तो वो प्लेन मिरर के अंदर ही दिखाई देती है। क्या आप एक स्क्रीन साइड में रख के अपनी इमेज को ऑब्टेन कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते। कि ऐसी इमेजेस जो होती है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती वो होती है आपकी वर्चुअल इमेज। तो ये पॉइंट भी लिखेंगे हम, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, और ये इमेजेस
इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब सीधी, इरेक्ट होती है, यानी कि ये जैसे कि ऑब्जेक्ट है ये, तो इमेज भी ऐसी ही होती है। आपने देखा होगा जब आप अपनी इमेज देखते हो कि आप उल्टे थोड़ी हो जाते हो, सीधे होते हो, तो आपकी इमेज भी सीधी ही होती है, इरेक्ट। स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, और इमेज क्या होती है, इरेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये है उसकी इमेज, लेकिन रियल में ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज क्या हो जाती है, उल्टी, इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को ऐसे देख सकते हो। रियल इमेज जो रियल वर्ल्ड में हम देख पा रहे हैं, एक स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड है। स्क्रीन कहाँ पे हो सकती है, एक रियल वर्ल्ड में होती है। स्क्रीन क्या है, एक दीवार, एक पर्दा, एक कपड़ा, जिसमें हम कुछ चीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। लाइट वहाँ पे जाके मीट करेंगे और एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो वो जो पर्दा है, वो जो एक दीवार है, वो क्या है, स्क्रीन का काम कर रही है, और वो रियल में एग्जिस्ट कर रही है, रियल वर्ल्ड में है, मटेरियल से बनी हुई है, तो वो रियल इमेज ऐसी होती है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है। लेकिन वर्चुअल इमेज क्या है, वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो ही नहीं सकती। आप मिरर के अंदर ही देख सकते हो, लेंस के अंदर ही देख सकते हो उसे, बाहर नहीं ला सकते उसे, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्रीन पे ऑब्टेन होगी तो वो तो बाहर आ गई। अब वो वर्चुअल नहीं, वर्चुअल का मतलब एक तरह से आभासी, आभास हो रहा है आपको। ठीक है, रियल में लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती, रियल में लाइट रेज मीट नहीं हो रही, अपीयर टू मीट हो रही, आभास हो रहा है कि वो मिल रही है, लेकिन वो मिल नहीं रही, क्योंकि इमेज बनती ही कब है, जब लाइट रेज, रिफ्लेक्टिव लाइट रेज या रिफ्रैक्टिव लाइट रेज मीट करती है। अब दो तरह की मीट होती है, एक्चुअल मीटिंग और अपीयर टू मीट। ये हम आगे जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअल मीट और अपीयर टू मीट में डिफरेंस क्या है। जब हम एक्चुअल में रे डायग्राम बनाएंगे और वहाँ पे हम रियल और वर्चुअल इमेजेस को ड्रॉ करेंगे, तब ये वाली जो थोड़ा कन्फ्यूज़न है वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी इतना समझ लो कि रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है क्योंकि वो रियली में एग्जिस्ट कर रही है, रियल वर्ल्ड में ऑब्टेन हो जा रही है। वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो ही नहीं सकती, वो सिर्फ मिरर के अंदर ही देख सकते हो आप, एक लेंस के अंदर ही देख सकते हो। रियल वर्ल्ड में उसको ला पाना इम्पॉसिबल है। वो एक ऐसे वर्ल्ड में देख सकते हो जो एग्जिस्ट नहीं करता, और वो वर्ल्ड कहाँ है, मिरर के अंदर, लेंस के अंदर। वो भी एक वर्ल्ड ही है, लेकिन वो एक नकली है, वर्चुअल वर्ल्ड है, वहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए वो इमेज जो अंदर ही देख सकते हो वर्चुअल, और जो मिरर के बाहर देख पा रहे हो, लेंस के बाहर देख पा रहे हो, क्योंकि स्क्रीन तो आपके मिरर से, लेंस से बाहर है। इसलिए ऐसी इमेज जो मिरर से और लेंस से बाहर आप ऑब्टेन कर पा रहे हो और उसको देख पा रहे हो, ऐसी इमेजेस रियल इमेज है। और नहीं कर पा रहे हो तो वो वर्चुअल। रियल इमेज कब बनती है, जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल मीट करे स्क्रीन पे। और जब वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज मीट नहीं करती एक्चुअल में, बट दे अपीयर टू मीट। लगता है ऐसे ब्रेन को हमारे कि वो अपीयर कर रही हैं, तो इमेज बन जाती है। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है, सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज बनती है वो रियल, और जो प्लेन मिरर में जो हमें इमेज बनती है और जो मिरर के अंदर ही आप देखते हो रोज, वो है आपकी वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये क्लियर कर लेना अच्छी तरह से। ऑब्जेक्ट तो सिंपल पॉइंट था, इमेज का जरूर क्लियर होना चाहिए।